हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस विद अजीत स्टडी चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज ये हमारा नया चैनल है जो कि कुछ समय पहले ही मैंने क्रिएट किया है। तो आज इस चैनल पे हम बिहारी जी के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी की। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहारी जी का जन्म हुआ था। बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1898 ईस्वी में, बी है 1913 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में और डी यहाँ पे है 1995 ईस्वी में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिहारी जी का जन्म 1995 ईस्वी में माना जाता है। प्रश्न 2 है हमारा, बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी है मथुरा। तो बिहारी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था तो ये हमें बताना है। तो बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, जैसे कि एक दोहा वहाँ से प्रचलित है, शायद जन्म ग्वालियर जानिए इसका, ऐसे कुछ करके। तो हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि किस कवि ने गागर में सागर भर दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आप सभी को। ए है हजारी प्रसाद, बी बिहारी और सी सूरदास और डी है रामानंद। तो यहाँ पे आप सभी को हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। इनकी एक छोटी सी सूक्ति में बहुत बड़ा अर्थ निकल आता था। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं और हमारा चौथा प्रश्न है, बिहारी जी का बचपन कहाँ बीता? बिहारी जी का बचपन था, चाइल्डहुड था, जब थे वो चाइल्डहुड स्टेज पे, तो कहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया? तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी उत्तराखंड, सी रुहेलखंड और डी आगरा। तो जब वो बचपन में थे तो उनका बचपन जो है बुंदेलखंड में बीता। यहीं पे हम अब देखेंगे आप प्रश्न 5, बिहारी द्वारा रचित कृति है। बिहारी द्वारा रचित कृति है, ऐसी कौन सी रचना है, कृति है जिसकी रचना बिहारी जी ने की है? तो ए है बिहारी रत्नाकर, बी गबन, सी रसारवण और डी है बिहारी सतसई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिहारी सतसई की रचना बिहारी जी ने की है। अब हम देखते हैं प्रश्न 6, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? बिहारी सतसई जो है हमारा किस प्रकार का काव्य है? ए महाकाव्य है, बी चंपू काव्य है, सी एकार्थ काव्य है और डी मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो हमारा बिहारी सतसई है वो एक मुक्तक काव्य है। प्रश्न 7, बिहारी सतसई का प्रमुख रस कौन सा है? बिहारी सतसई में प्रमुख रस कौन सा है? किस रस की प्रमुखता पाई जाती है बिहारी सतसई में? ए ऑप्शन है श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी भक्ति और डी वीर रस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। बिहारी सतसई श्रृंगारिक कृति है और बिहार इसमें श्रृंगार रस की अधिकता है, श्रृंगार रस पाया जाता है। प्रश्न 8 है यहाँ पे हमारा, बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी हुई है? तो ए हो जाएगा भोजपुरी, बी अवधी, सी ब्रज और डी बुंदेली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ब्रज सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रज है बिहारी सतसई की भाषा। प्रश्न 9 है, बिहारी की ससुराल कहाँ थी? तो बिहारी की ससुराल कहाँ थी जहाँ से इनकी शादी हुई थी? तो वो कहाँ पर था? ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी रीवा, सी वृंदावन और डी मथुरा। तो बिहारी जी की ससुराल मथुरा थी। एक दोहा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले की क्यार, ऐसी कुछ है, और मथुरा बस ससुराल लास्ट में आता है। तो आप समझ सकते हैं। प्रश्न 10 है हमारा, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यहाँ पे हम पाएंगे 4 ऑप्शन। ए है रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त और डी रीति विरुद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रीति सिद्ध के कवि थे बिहारी। प्रश्न नंबर 11 है, किस कवि ने गागर में सागर भर दिया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिहारी, घनानंद, देव
और भूषण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है। प्रश्न 12 है यहाँ पे हमारा, बिहारी जी की मृत्यु कब हुई थी? बिहारी जी की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, संवत 1719, संवत 1660, संवत 1050 और संवत 1720। तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा हमें कि संवत 1720 में बिहारी जी की बिहारी जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे हमारे आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें से लगभग बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी साथ बने रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पे अगर आगे कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही बने रहें सक्सेस विद अजीत के साथ।